और बहुत ही बम्पी राइड होने वाली है, ऐसा मेरी क्रू ने बताया है। सबसे आगे बैठी हुई हूँ। सो ये मेरी लाइफ की सबसे स्केरियस्ट राइड थी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं मेरी ट्रैवल सीरीज वेयर इज एरी। और मैं जा रही हूँ 5 आइलैंड टूर करने फ्रॉम स्प्लिट। मॉर्निंग में 7:30 AM हम निकल गए थे और ये पूरा दिन टूर होने वाला है 11 से 12 घंटे का, जिसमें हम 5 आइलैंड हॉपिंग करेंगे। सो ये आइलैंड टूर मैंने गेट योर गाइड से लिया था। आप इसकी जो है बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। बाकी जो पिकअप होता है वो स्प्लिट में भी हो सकता है और वो ट्रोगीर में भी हो सकता है। और ये स्केरी राइड इसलिए थी क्योंकि इतनी बम्पी राइड थी स्पीड बोट पे। तो आप थोड़ा सा इसका रियल जो ओरिजिनल वर्जन है वो भी देख लीजिए। ओके, सो मेरी बोट यहाँ पे आ गई है, पार्क हो गई है और मेरा फर्स्ट आइलैंड है विस। और मैं क्या बताऊँ बोट राइड के बारे में, बिल्कुल स्पीड बोट इतनी स्पीड में चल रही थी और इतनी बम्पी राइड थी कि मतलब जैसे एक रोलर कोस्टर वाली झूले वाली फीलिंग आती है, एग्जैक्टली सेम वही फीलिंग थी। और मैं सबसे आगे बैठी थी, बिल्कुल मेरे पेट पे कुछ 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 हो रहा था। कुछ 1 घंटे का स्टॉप है और ये आइलैंड के बारे में ये बताया गया है कि एक टाइम पे मिलिट्री का बेस हुआ करता था, एक टाइम पे, अभी नहीं। और यहाँ से सीक्रेट ऑपरेशंस और मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते थे। तो उसके रिमेन्स अभी भी यहाँ पे मौजूद है। वैसे ही कई सारे सीक्रेट टनल्स, बंकर्स, ये सब भी दिख जाते हैं लोगों को। बाकी इस आइलैंड टूर की एक्टिविटी में एक गड़बड़ मेरे से ये हुई कि अगर आपके लंबे बाल हैं तो या तो आप बन बना लीजिए, मतलब जूड़ा बना लीजिए, या फिर आप उसको ही चोटी बना लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बम्पी राइड थी। पानी आ रहा था पूरा, मेरी जब मैं उतरी हूँ तो पूरे फेस पे नमक नमक हो गया था, हाथ पे नमक पार्टिकल आ गए थे, आँख में जब पानी जा रहा था तो फिर आँखें जलने लग रही थी और मुंह में जा रहा था तो सॉल्टी वाटर था ही। और ये दूसरा तो मैं विज़ आइलैंड के शोर पे बैठी हुई हूँ। और सबसे ख़तरनाक चीज़ मैं आपको बता दूँ बोट ट्रिप पे ये थी कि जो स्पीड बोट जब उड़ रही थी, मतलब मैं तो अपनी बोट उड़ते हुए नहीं देख पा रही थी, बट मेरे साथ में दूसरी एक बोट चल रही थी। वो जब वेव्स आ रही थी तो वो पूरी वेव्स छोड़ के हवा में उड़ती हुई सी दिखी, तो बिल्कुल हवा में थी। और लाइफ जैकेट नहीं दी थी इन लोगों ने। इन्होंने बोला था कि ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कुछ नहीं होगा, बहुत ही कॉन्फिडेंस में थे। बट मैंने कई जगह ऑनलाइन भी पढ़ा था और एक दो जो कियोस्क थे स्प्लिट में जो आइलैंड टूर के लिए लेके जा रहे थे, वो भी बता रहे थे कि आपको लाइफ जैकेट दी जाएगी, पानी दिया जाएगा। बट यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिली, तो मैं भी बिल्कुल पकड़ के बैठी हुई थी। काफ़ी मज़ा आ रहा था। बस ये है कि एक लड़की बस थोड़ा नॉजिया फील कर रही थी, उसको पीछे भेज दिया गया था। फिर डेक पे, मतलब डेक पे नहीं, पीछे एक स्पेस था जहाँ पे जब बोट ऐसे चलती है तो जो लोग आगे बैठे हैं उनको ज़्यादा पता चलेगा और जो पीछे बैठे हैं उनको कम पता चलेगा, तो इसलिए उस लड़की को पीछे भेज दिया गया था। टचवुड मेरी तबीयत नहीं ख़राब हुई, मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी। विज आइलैंड कवर करने के बाद हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, स्टेनिवा बे। ये बीच काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है और ये सराउंडेड है बिल्कुल क्लिफ से। एक टाइम पे ये स्टेनिवा बे एक केव हुआ करता था, बट धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये अब एक हिडन बीच में ट्रांसफॉर्म हो गया है। बाकी जो बोट्स होती है वो बाहर पार्क हो जाती है। अगर आपको बीच पे जाना है तो आपको स्विम करके जाना होगा। इस बीच को क्लियर वाटर बीच भी बोला जाता है और यहाँ पे आप ब्लू फिश देख सकते हैं। तो कई सारे लोग यहाँ पे स्नॉर्कलिंग के लिए भी आते हैं। सो बारिश की वजह से ब्लू केव में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हम वहाँ पे अब शायद नहीं जा रहे हैं। ओके, सो थर्ड स्पॉट ब्लू लगून। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे क्रोएशिया के पानी से प्यार हो गया है क्योंकि इतना क्लियर वाटर, ब्लू, ग्रीन, वाइट पेबल्स, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा ही सुंदर है क्रोएशिया, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर।
ब्लू लगून में आपको एक अंकल हैं, वो ही रेस्टोरेंट चला रहे हैं और उनके कुछ एक फार्म है। तो ये बहुत ही डिज़र्टेड आइलैंड है, यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। सो एक उन्होंने गधा पाल रखा है, तो उस वो जो गधा है वो बहुत ही फ्रेंडली है, तो अब उसको शायद कुछ खिला भी सकते हैं और उसको ऐसे पैट भी कर सकते हैं। मेरे पीछे आप फोर्ट्रेस आई होप सो देख पा रहे होंगे, और अभी मैं जहाँ वॉक कर रही हूँ यहीं पे सारी बोट्स पार्कड हुई थी और हम यहाँ पे उतरे थे वार आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी जो पीछे बिल्डिंग्स हैं काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर है उनका, और ऐसी बिल्डिंग्स मैंने डुब्रोवनिक में भी देखी है फ़ोटोज़ में, कि ऊपर ऑरेंज कलर का ऐसे हट वाला जो होता है शेड वो ऑरेंज कलर का होता है, बाकी बिल्डिंग थोड़ी ऐसी क्रीमिश कलर की होती है। क्या आपको भी ये वार आइलैंड इंटरेस्टिंग लगा? मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं बट सब चीज़ देखने लायक है। जैसे मैं हिल पॉइंट पे गई, वो भी अच्छा था, वहाँ से व्यू बहुत अच्छा था। वो फोर्ट्रेस में नहीं जा पाई, बट फोर्ट्रेस भी अच्छा होगा क्योंकि वहाँ से पूरी सिटी, पूरा आइलैंड भी दिखता है, और आर्किटेक्चर तो फेमस है ही। फाइव आइलैंड टूर के लास्ट स्टॉप में है पकलेनी आइलैंड, जिसको कार्पेडियम में बोलते हैं। कार्पेडियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, पब है, जहाँ पे सबसे क्रेजीएस्ट पार्टीज़ होती है, ऐसा बोला जाता है। बाकी 5 मिनट में ये पूरा आइलैंड आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट है, बार है, और सुवेनियर शॉप है, और एक बहुत ही फेमस स्विंग है जहाँ पे जाके लोग फ़ोटो क्लिक कराते हैं। सो सिंस अब ये मेरा 5th आइलैंड है, लास्ट आइलैंड है, तो मैंने सोचा एक ओवरऑल रिव्यू बता देती हूँ इस 5 आइलैंड के टूर का। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स वर्थ द मनी, बट अगर मुझे उसी दिन पता रहता कि ब्लू केव नहीं जा रहे हैं तो मैं एक हाफ डे टूर ले लेती। बट प्रॉब्लम ये है कि आप उसी दिन टिकट नहीं बुक कर सकते। अगर आपको ये पूरा ब्लू केव वाला करना हो, पहले से एडवांस बुकिंग करनी होती है। इसके 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप ऑनलाइन गेट योर गाइड से ले लो या फिर किसी और वेंडर से ले लो ऑनलाइन। सेकंड ऑप्शन है वो जो कियोस्क मैंने दिखा रखे हैं अपने प्रीवियस व्लॉग में, वहाँ पे आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उनसे। वो बताते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूर्स जो अवेलेबल होता है। तो अब वो कल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि आज केव बंद होगा, तो मैंने कल गेट योर गाइड से ही ख़रीदा था, मैंने उनसे नहीं ख़रीदा। सो बस यही एक चीज़ मिसिंग है आज की आइटिनरी में, बाकी सारी चीज़ें कवर कर ली है। और जो क्रू है, मतलब कि जो एक स्किपर है जो बोट सेल करके जो लेकर आए हैं, और एक क्रू मेंबर है टूर गाइड, वो बहुत ही फ्रेंडली हैं। उन्होंने हर जगह का थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया। उसके बाद जो है पानी वगैरह रखा था, वो अनलिमिटेड, आपको जितना पीना है आप वो ले सकते हैं। और किसी आइलैंड पे कोई चीज़ अगर फेमस है, जैसे कोई आइसक्रीम शॉप हो गई, रेस्टोरेंट हो गया, या फिर सबसे अफोर्डेबल फॉरेन एक्सचेंज वाला कौन सा है, किस शॉप से फॉरेक्स एक्सचेंज कराएं, ये इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने दी थी। तो काफ़ी फ्रूटफुल है। बाकी राइड तो ओवरऑल काफ़ी बम्पी थी, तो बीच बीच में डर भी लग रहा था, लेकिन बहुत ही पकड़ के रखना पड़ रहा है। तो अगर आपको बहुत डर लगता है या फिर आप नौजिया फील करते हैं तो अपनी दवाई लेके चलिए, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अब मैं थोड़ा सा ये बीच एक्सप्लोर करती हूँ और फिर मैं निकलूँगी वापस स्प्लिट के लिए। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।